नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 के त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे इससे संबंधित हमारी एक्सरसाइज 14.2 के बारे में, 14.2 के बारे में। देखिएगा, क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में दे रखा है। जब आप इस वीडियो लेक्चर्स को देखें तो आप बुक अपने पास में रखें ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज की फॉर्मेट में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, एक हमें बिंदु दे रखा है 5,7,9। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है। एक बिंदु ए दे रखा है 5,7,9। ठीक है, हमें इस ए बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब इसमें तीन अलग अलग भाग दे रखे हैं। पहला जो है वो दे रखा है कि रेखा जो है एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर। ठीक है, तो अब देखिएगा कि यहां पे हमारे पास रेखा का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होता है। ठीक है, अब यहां पर ए वेक्टर तो हमें यहां से मिल जाएगा 5 आई कैप प्लस का 7 जे कैप प्लस का 9 के कैप। ठीक है, बी वेक्टर का मतलब होता है कि रेखा जिसके समांतर होती है ना। तो बी वेक्टर है यहां पर, क्योंकि ये एक्स अक्ष के समांतर है तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर केवल आई कैप। ठीक है, और हमें पता है कि एक्स अक्ष की दिशा में या समांतर जो एकांक सदिश होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। ठीक है, फिर जे में कितना आएगा, 0 जे कैप, और के में कितना आएगा, 0 के कैप आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आर वेक्टर का मान निकाल सकते हैं। एक्स अक्ष में बोला है तो आई कैप आएगा, वाई एक्स में बोला है तो जे कैप आएगा, और जेड एक्स में बोला है तो के कैप आएगा। तो हमारे पास आर वेक्टर का मान क्या आएगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर हमारे पास 5 आई कैप प्लस का 7 जे कैप प्लस का 9 के कैप। ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स, लेमडा टाइम्स क्या, आई कैप प्लस का 0 जे कैप और प्लस का क्या आएगा, 0 के कैप, प्लस का 0 के कैप। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, अभिष्ट समीकरण होगा। ठीक है, अब अगर हमें बोला जाए वाई एक्स के लिए तो सेम टू सेम आर वेक्टर 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस का 9 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स। वाई एक्स के लिए बोला जाए तो ये 0 आई कैप आएगा प्लस का जे कैप आएगा प्लस का 0 के कैप आ जाएगा। फिर अगर जेड एक्स के लिए बोला जाए तो 5 आई कैप प्लस का 7 जे कैप प्लस का 9 के कैप प्लस का लेमडा टाइम्स 0 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का कितना आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये अपने पास एक्स अक्ष के लिए ये वाई एक्स के समांतर और ये जेड एक्स के समांतर अभिष्ट रेखा का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा प्रश्न, सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु जिसका स्थिति सदिश दे रखा है इससे गुजरती है तथा सरल रेखा के समांतर। इसका कार्तिकेय रूप भी हमें बताना है। तो देखिएगा, प्रश्न क्रमांक दूसरे प्रश्न में हमें ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और बी वेक्टर भी दे रखा है। तो हम आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। ए वेक्टर कितना दे रखा है हमें, 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का कितना 4 के कैप। ठीक है, और बी वेक्टर कितना दे रखा है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और माइनस का 5 के कैप। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से बहुत ही आसानी से समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हमें पता है कि रेखा का समीकरण, ठीक है, यह समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स क्या होता है, बी वेक्टर होता है। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर मतलब 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का कितना आएगा, 4 के कैप आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का लेमडा टाइम्स बी वेक्टर का मान हम रख देते हैं 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का कितना 5 के कैप। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, यह तो हमारे पास हो जाएगा कौन सा रूप, सदिश रूप, है ना। रेखा का समीकरण किसमें, सदिश रूप में ना। ये कौन सा रूप है, सदिश रूप। ठीक है,
अब जब हमें इसका कार्तिकीय रूप ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से कार्तिकीय रूप, कार्तिकीय रूप के लिए हम क्या करेंगे, इस आर वेक्टर का मान रख देंगे। आर वेक्टर का मान क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, है ना। ये बराबर होगा किसके, 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप, है ना, और प्लस में यहाँ पर लेमडा टाइम्स 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का कितना, 5 के कैप। ठीक है जी। अब जब हम इसे हल करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कितना आएगा, मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, है ना। ये बराबर होगा, देखिए कैसे। अब हम आई कैप वाले को उभयनिष्ठ ले लें तो 2 प्लस का 3 लेमडा आई कैप, है ना, ध्यान से देखिए, 2 प्लस का 3 लेमडा क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या, माइनस का 3 प्लस का 4 लेमडा, तो माइनस का 3 प्लस का 4 लेमडा क्या आएगा, जे कैप आएगा, और प्लस में 4 माइनस का 5 लेमडा, तो 4 माइनस का 5 लेमडा कितना मिल जाएगा, के कैप मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि आई कैप, जे कैप और के कैप की तुलना करने के लिए हमने उसको दाएं पक्ष से उभयनिष्ठ ले लिया। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तुलना करने पर जैसे तुलना करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 2 प्लस का 3 लेमडा, है ना, y का मान कितना आएगा, माइनस का 3 प्लस का 4 लेमडा, और z का मान कितना आएगा, 4 माइनस का 5 लेमडा। अब हल करते हैं, लेमडा का मान निकालते हैं, तो x माइनस का 2/3 ये हमारे पास आया लेमडा का मान। यहाँ से y प्लस का 3/4 ये अपने पास लेमडा का मान, और z माइनस का 4 बट्टे में -5 ये अपने पास लेमडा का मान। अब हमें पता है कि ये तीनों लेमडा आपस में क्या है, बराबर है, तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर कर देते हैं। तो हमें कितना मिलेगा, x माइनस का 2/3 बराबर y प्लस का 3/4 बराबर z माइनस का 4/-5, और यह रेखा का क्या हो जाएगा, कार्तिकेय रूप। ठीक है, कार्तिकेय रूप। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इसको एक बार। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमें क्या बोल रहा है, हमारा प्रश्न क्रमांक 3, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दिए गए सदिश के समांतर है और दिए गए बिंदु से होकर के गुजरती है। अभी हमारा पहला सवाल वही था। चौथा प्रश्न देखते हैं, उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु से होकर गुजरती है तथा दी गई रेखा के समांतर है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक चौथे में हमें बिंदु दे रखा है ए, है ना। इस बिंदु के निर्देशांक हमें कितने दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 2 - 1 और 1, 2 - 1 और 1। ठीक है, और रेखा जो है जिसके समांतर है उसका समीकरण हमें दे रखा है, वो क्या दे रखा है, x - 3/2 x - 3/2 बराबर y प्लस 1 बट्टा कितना 7 बराबर, है ना, और कितना दे रखा है z - 2/-3, है ना। अब देखो अभिष्ट रेखा का समीकरण, ध्यान देना भाई, अभिष्ट रेखा का समीकरण क्या आएगा, अभिष्ट रेखा का समीकरण जो इस बिंदु से होकर गुजरती है और इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो हम मान लेते हैं ये है अपने पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब ए वेक्टर तो आसानी से निकल जाएगा, क्या, 2 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप। लेकिन बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर 2, 7 और -3 से ही प्राप्त होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, इस रेखा की दिशा इसके बट्टे वाली राशियों द्वारा निरूपित होती है, यही तो ABC होता है ना। तो इसी से हम क्या करते हैं, रेखा की दिशा का निर्धारण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा इसकी दिशा को निरूपित करेंगे। तो बी वेक्टर कितना होगा, 2 आई कैप प्लस का 7 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। ठीक है, तो अब हमारा समीकरण हो जाएगा आर वेक्टर बराबर 2 आई कैप माइनस का जे कैप
प्लस का के कैप, है ना, और प्लस का लेमडा टाइम्स 2i कैप प्लस का 7j कैप और माइनस का कितना 3 के कैप के बराबर। ठीक है जी, हमें यही पूछा है। चलिए, जब तक ये बोला नहीं जाए अब देखिएगा हम बोल सकते हैं कि जब कभी भी बिंदु दे रखा है वह हमारे पास यहां पर ए वेक्टर के रूप में आता है और डायरेक्ट बी वेक्टर दिया है तो ठीक है, अन्यथा कोई रेखा के समांतर दे रखा है तो बट्टे वाली राशि जो है वह बी वेक्टर के आई, जे और के गुणज के रूप में प्रयोग में ली जाती है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है, हमें बोला जाता है एक रेखा का, है ना, एक रेखा का कार्तिकीय समीकरण हमें दे रखा है और हमें उसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। तो x माइनस 5/3 बराबर क्या, y प्लस 4/7, ठीक है, बराबर z माइनस 6/2, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें इसको तुलना करनी है ना, x माइनस का x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर तो आप देख सकते हैं कि a बिंदु जो होगा, है ना, ध्यान दीजिए, a बिंदु जो होगा वह हमारा क्या होगा, a बिंदु जो होगा वह होगा 5 माइनस 4 और 6, 5 माइनस 4 और 6, ठीक है। और बी वेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये अपने पास होगा 3i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का कितना 2k कैप। बात समझ में आ रही? ये तो वह बिंदु होता है जहां से रेखा गुजरती है, ठीक है, और ए बी सी क्या होते हैं, जिस रेखा के समांतर हैं उसके दिक् अनुपात होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर होगा। ए वेक्टर क्या होगा, यहां से ये होगा 5i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 6k कैप। ये अपने पास क्या है, ए वेक्टर है, कहां से, इसकी सहायता से। तो हमारा अब भी समीकरण हो जाएगा आर वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक है, प्लस का यहां से क्या प्राप्त होगा, लेमडा टाइम्स 3i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का 2k कैप। ठीक है जी, क्लियर होगा मेरे हिसाब से आपको। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 जो है वो प्रश्न क्रमांक 4 जैसा है और 2020 में आ चुका है। ठीक है जी, बिंदु दे रखा है और इसके समांतर रेखा ज्ञात करनी है। अब देखिएगा, इसमें कुछ अलग है मामला, इसलिए मैं इसको करवाता हूं। ठीक है, 7वां प्रश्न है, हमें ए बिंदु दे रखा है। ठीक है, ए बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं हमें, 1 2 3, है ना, 1 2 3 से होकर के जाने वाली रेखा और किसके समांतर, x माइनस 2/1 बराबर y प्लस 3/7, ठीक है, और बराबर है कितना 2z माइनस 6/3, 2z माइनस 6/3 के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो हमें समीकरण कौन सा पूछा है, कुछ बोला नहीं जाए तो हमें सदिश रूप ही निकालना पड़ेगा, है ना। और हमें यहां पर क्या बोला गया है, उस रेखा का कार्तिकीय समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा, रेखा का कार्तिकीय समीकरण, है ना, हमें पता होता है कि ये होता है x माइनस का x1/a बराबर y माइनस का y1/b बराबर z माइनस का z1/c। ठीक है, अब x1 y1 z1 तो हमें पता है 1 2 3 है। ठीक है, तो a बिंदु के निर्देशांक तो पता चल गए, लेकिन abc, है ना, abc कहां से आएंगे, चूंकि ये समांतर है तो 1 7 और 3 abc का मान होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम तुलना करें तो x y और z के गुणज में 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है।
तो हमें सबसे पहले इस रेखा को इसके व्यापक रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम वास्तविक ABC के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो A तो आपका 1 है, B आपका 7 है, लेकिन C जो है वो आपका 3 नहीं है, क्योंकि Z के गुणा में 1 नहीं है, Z के गुणा में 2 है। तो हमें इसे इसके मानक रूप में परिवर्तित करने के पश्चात ही हम क्या कर सकते हैं, ABC के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप में परिवर्तित करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, x माइनस का 2/1 तो वैसा ही रहेगा, y प्लस 3/7 वैसा ही रहेगा, इसमें 2 ओबेनिस ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 ओबेनिस लेंगे तो कितना आएगा, z माइनस का 3 बट्टे में, वो 2 हम भाग में दे देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3/2। अब हमारे पास ABC के मान आ जाएंगे। तो इस रेखा के समीकरण में x माइनस का x1 मतलब 1/a, a का मान कितना 1 बराबर y माइनस का y1 का मान 2 है, बट्टे में b का मान कितना है 7 है, बराबर z माइनस का z1 का मान कितना है 3 है, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास 3/2 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो हम इस तरीके से समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 की सबसे गुणा कर दो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे हमारे फाइनल आंसर में, क्योंकि साधारणतः ये जो बट्टे वाली राशियां हैं उसको हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा x माइनस का 1/2 से गुणा किया तो ये 2 आ जाएगा, बराबर y माइनस का 2/14 और बराबर z माइनस का 3 कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड समीकरण जो होगा वो ये हो जाएगा, ना कि ये वाला। ठीक है जी, चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। 7वें प्रश्न में बोला गया, समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे, AB और BC के सदिश और कार्तिक समीकरण हमें ज्ञात करने हैं, और D के निर्देशांक जो है वो भी हमें ज्ञात करने हैं। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 7वां। ठीक है, 7वें प्रश्न में हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उस समांतर चतुर्भुज को हम ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इधर हम A, B, C और D है ना, इस तरीके से। ABCD के निर्देशांक क्या है, 4, 5, 10। A के निर्देशांक है 4, 5, 10। B के निर्देशांक कितने हैं, 2, 3, 4। ये 2, 3 और 4। ठीक है, इसके पश्चात C के निर्देशांक है 1, 2, -1। 1, 2, -1। ठीक है, और D के जो निर्देशांक है वो हमें ज्ञात करने हमें पता नहीं। ठीक है, तो हम इसे ले लेते हैं x0, y0 और z0। ठीक है, तो हमें दे रखा है समांतर चतुर्भुज ABCD में A के निर्देशांक 4, 5, 10, B के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, 3, 4, C के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, 2, -1, और D के जो निर्देशांक है वह हमें दे रखे क्या, x0, y0 और z0 है ना। ठीक है, ये हम मान लेते हैं x0, y0 और z0। यही बोला गया। AB और BC के सदिश और कार्तिक समीकरण ज्ञात करने। AB का और BC का सदिश और कार्तिक समीकरण ज्ञात करना। अब मैं आपको बता देता हूं कि AB का सदिश समीकरण ज्ञात करना है तो A से जाने वाली रेखा, और A और B, AB को हम क्या ले सकते हैं, A और B को हम क्या ले सकते हैं, B वेक्टर की तरह ले सकते हैं। मतलब AB को हम क्या ले सकते हैं, B वेक्टर की तरह ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहां से सबसे पहले हमारे पास AB का समीकरण। ठीक है, AB का समीकरण कैसा आएगा, यह आएगा हमारे पास R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस का A वेक्टर। ठीक है, B वेक्टर माइनस का A वेक्टर, 2 बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो देखिएगा गौर से, R वेक्टर बराबर A वेक्टर कितना आएगा, 4i कैप प्लस का 5j कैप प्लस का 10k कैप। ठीक है, और क्या, और प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस का A वेक्टर, तो 2 - का 4, तो माइनस का 2i कैप,
3 माइनस का 5 तो माइनस का 2 जे कैप, और 4 माइनस का 10 तो ये अपने पास आ जाएगा 4 माइनस का 10 करेंगे तो माइनस का 6 के कैप, है ना। ये अपने पास किसका आ जाएगा, ए बी का समीकरण आ जाएगा। अब ए बी का कार्तिक रूप लेना चाहे तो ए बी का कार्तिक रूप भी ले सकते हैं, ठीक है। कार्तिक रूप ये क्या आएगा भाई, x माइनस का x1 मतलब 4 बट्टा ये अपने पास माइनस का 2 है ना, बराबर y माइनस का y1 मतलब 5 बट्टे में माइनस का 2 बराबर ये अपने पास आएगा z माइनस का z1 मतलब 10 और बट्टे में कितना आएगा माइनस का 6। तो अभिष्ट कार्तिक समीकरण में ए बी का प्राप्त हो गया, ठीक है। अब बी सी का लेना है तो बी और सी देख लेते हैं। बी बिंदु के निर्देशांक और सी बिंदु के निर्देशांक हम ले लेते हैं। बी कितना है भाई अपने पास 2 3 4 1 2 माइनस 1, 2 3 4 1 2 और माइनस 1। बात समझ में आ रही है सभी को, है ना। अब बी सी का समीकरण, तो बी सी का समीकरण ये भी भाई आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स क्या, बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर इस बार बी से होकर गुजर रहा है तो हम इससे क्या ले सकते हैं 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का कितना 4 के कैप, है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस का है, बी माइनस ए का मतलब है 1 माइनस का 2 तो माइनस का आई कैप, 2 माइनस का 3 तो माइनस का जे कैप, और माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस का 5 के कैप। ये अपने पास क्या आ जाएगा बी सी का सदिश रूप आ जाएगा ना, सदिश समीकरण, ये सदिश रूप, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं कार्तिक रूप निकाल लेते हैं। तो कार्तिक रूप भी बहुत आसानी से निकल सकता है। कार्तिक रूप कैसे निकलेगा, x माइनस का x1 डिवाइड बाय, है ना, ये अपने पास आ जाएगा x2 माइनस का x1 बराबर y माइनस का y1 बट्टे में y2 माइनस का y1 और z माइनस का z1 बट्टे में z2 माइनस का z1, ठीक है। अब x माइनस का x1 तो x माइनस का 2 बट्टे में x2 माइनस x1 हमने निकाल रखा है माइनस का 1, y माइनस का y1 मतलब माइनस का 3 बट्टे में ये अपने पास माइनस 1 और z माइनस का z1 मतलब 4 बट्टे में माइनस का 5। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा बी सी का कार्तिक रूप आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालने हैं डी बिंदु के निर्देशांक। अब आपको पता होगा कि जो बी डी का मध्य बिंदु होगा वही ए सी का मध्य बिंदु होगा। ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन है ना, तो आप आसानी से डी बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हो। बी डी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु सेम होगा और आप मध्य बिंदु की सहायता से तुलना करके मान ज्ञात कर सकते हैं। 10वीं में आपको 2 निर्देशांकों में था और यहां पर 12वीं में आपको 3 निर्देशांकों के रूप में दे रखा है, ठीक है भाई। अब 9वां प्रश्न भी 9वें से पहले 8वां देखते हैं। एक रेखा का कार्तिक समीकरण दे रखा है, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से गुजरती है, साथ इसके दिक् अनुपात तथा सदिश समीकरण भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस ऐसा एग्जाम्पल हमने कर रखा है। मैंने बोला था आपको ऊटपटांग सा क्वेश्चन है ये, है ना, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं, मतलब ऐसा समीकरण हमने कभी देखा नहीं होगा। जिसने उदाहरण मैंने करवाया था वो देखा है, उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। 3x + 1 बराबर कितना दे रखा है 6y - 2, 6y - 2 बराबर 1 माइनस का z। अब देखो ये बहुत ही ऊटपटांग समीकरण दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे व्यापक रूप में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले 3 को बेनिस लेते हैं। तो क्या आएगा x प्लस का 1/3 आ जाएगा बराबर, यहाँ से 6 को बेनिस लेते हैं तो y माइनस का 2/6, 2/6 का मतलब 1/3 आएगा बराबर, यहाँ से माइनस साइन को बेनिस लेते हैं तो z माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे x प्लस का 1/3, 3 को नीचे भेजेंगे तो 1/3, y माइनस का 1/3, 6 को नीचे भेजेंगे तो 1/6 और ये अपने पास z -1 और -1 को नीचे भेज देंगे। अब साधारणतः क्या होता है कि जो दिक् अनुपात होते हैं बट्टे वाले उसको फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, तो हम क्या करते हैं इसके फ्रैक्शन को हटाने के लिए 6 से गुणा कर देता हूं तो ये 2 आ जाएगा, y माइनस का 1/3 यहाँ पे 1 आ जाएगा और z माइनस का 1 ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 6। अब ये अपने पास क्या है एकदम व्यापक रूप है, ठीक है। अब ये कौन से बिंदु से होकर गुजरती है,
ध्यान दीजिए, ये माइनस का 1/3 है ना, कॉमा प्लस का 1/3 और 1 से होकर के गुजरती है। ठीक है, यहां से साफ पता चलता है। ठीक है, और किसके समांतर है, तो बी वेक्टर हम ले लेते हैं, 2i कैप जो बट्टे वाली राशि होती है उसके समांतर होता है, जे कैप और माइनस के कैप के क्या है, समांतर है। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, और क्या पूछा गया है, और पूछा गया है कि सदिश रूप भी ज्ञात करना है। अब सदिश रूप तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आर वेक्टर बराबर क्या आएगा अपने पास, माइनस का 1/3 आई कैप प्लस का 1/3 जे कैप प्लस का 1 के कैप आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का लेमडा टाइम्स क्या मिलेगा हमें यहाँ से, 2i कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। ये अपना क्या हो जाएगा, इसका सदिश रूप हो जाएगा। बिंदु यहाँ से ले लेंगे और दिक् अनुपात ABC के मान बट्टे से ले लेंगे। ठीक है जी, चलो भाई प्रश्न क्रमांक 9वां वही है, 1 2 3 से जाने वाली दी गई रेखा के समांतर। 10वां प्रश्न, बिंदु जिसका स्थिति सदिश है से गुजरने व सदिश की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तिक रूप ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है। 11वां, एक रेखा का कार्तिक समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा से होकर गुजरती है और दी गई रेखा के समांतर है। अब ये भी बहुत आसान है, बिंदु आपको दे रखा है, ठीक है, और जिस रेखा से होकर गुजरती है तो 3 5 6 है ना, ये प्रश्न क्रमांक 4 जैसा ही है ना। 12वां देखिए, एक रेखा का कार्तिक समीकरण दे रखा है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना, सेम टू सेम चीज है। 13वां देखो, मूल बिंदु और 5 - 2 3 से होकर के जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो 13वां और 14वां प्रश्न जो है वो दोनों ही कौन से प्रश्न है, 2 बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा के समीकरण है, और इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक 13वां सवाल मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, देखते हैं। नौवां पेज, इसको हटा देते हैं, है ना। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 13वें प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, 13वें प्रश्न में हमें बोला गया है कि मूल बिंदु से, मतलब एक बिंदु आपका मूल बिंदु है 0,0,0, ठीक है, एवं दूसरा बिंदु कौन सा है, एवं इसे हम P बिंदु ले लेते हैं। P बिंदु कौन सा, 3, -2,6, इनसे जाने वाली रेखा का कौन सा समीकरण निकालना है, सदिश के कार्तिक, सदिश और कार्तिक दोनों ही निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले सदिश समीकरण देखते हैं। सदिश समीकरण क्या होगा, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स क्या होगा, बी वेक्टर। तो आर वेक्टर में ए वेक्टर तो कितना आएगा, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, है ना, और प्लस में लेमडा टाइम्स बी वेक्टर कितना आएगा, 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 6k कैप आ जाएगा। ठीक है, फिर ये तो आपका सदिश रूप है ना। कार्तिक रूप, कार्तिक रूप में हम क्या करेंगे, x माइनस का x1 अपॉन x2 माइनस का x1 बराबर y माइनस का y1 अपॉन y2 माइनस y1 बराबर z माइनस का z1 अपॉन z2 माइनस का z1। तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस का 0/3 बराबर y माइनस का 0/-2 और z माइनस का 0/6। ठीक है जी, ये अपने पास कार्तिक और सदिश समीकरण आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली जो है वो 14.2 को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब हम नया कॉन्सेप्ट करते हैं, वो है 2 रेखाओं के मध्य का कोण। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2 रेखाओं के मध्य का कोण। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रेखाएं जो है, एक रेखा है r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर। ठीक है, ये a1 दे देते हैं, ये
B1 दे देते हैं, और R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर। ये दो हमारे पास रेखा है, ठीक है। तो माना इनके मध्य कोण थीटा है, माना मध्य कोण थीटा है, थीटा, ठीक है। तो हम दो रेखाओं का यहां पर इमेजिन कर सकते हैं, पहली रेखा और दूसरी रेखा, ठीक है। इसे हम दे देते हैं क्या, R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर, ठीक है, ये वाली रेखा। और ये वाली जो रेखा है वह है R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स B2 वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य का कोण थीटा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी रेखा की दिशा को निर्धारित करने वाले कारक ये B1 वेक्टर और ये B2 वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो जो B1 और B2 के मध्य कोण होगा वही इन दोनों रेखाओं के मध्य कोण होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि B1 एवं B2 के मध्य कोण ही, मध्य कोण ही रेखाओं के मध्य कोण होगा, ठीक है, रेखाओं के मध्य कोण होगा। क्योंकि इनका निर्धारण, इनकी दिशा का निर्धारण B1 और B2 कर रहे हैं, तो जो B1 और B2 के मध्य कोण होगा वही इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण होगा। अब दो सदिश B1 और B2 के मध्य का कोण cos थीटा हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्या होता है, B1 डॉट B2 बराबर B1 का परिमाण इंटू B2 का परिमाण। क्लियर है भाई, है ना। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए, अगर मान लीजिए यही चीज कार्तिक के रूप में होती है ना, कार्तिक के रूप में, ठीक है। कहने का मतलब है कि x माइनस का x1 डिवाइड बाय क्या होता है हमारे पास a1 बराबर y माइनस का y1 डिवाइड बाय b1, और ये होता है z माइनस का z1 डिवाइड बाय c1, ठीक है। और इधर दूसरी रेखा x माइनस का x1 डैश डिवाइड बाय a2 बराबर y माइनस का y1 डैश डिवाइड बाय b2 बराबर z माइनस का z1 डैश डिवाइड बाय c2, ठीक है। अगर ये दो रेखाएं हैं और इनके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है, तो आप देख सकते हैं कि अपने पास जो b1 वेक्टर होगा ना, यहां से b1 वेक्टर क्या आएगा, वही आएगा b1 वेक्टर कितना, a1 i कैप प्लस का b1 j कैप प्लस का c1 k कैप, क्योंकि जो बट्टे वाली राशियां हैं यही इसकी दिशा को निर्धारित करेगी। वैसे ही b2 वेक्टर कितना आएगा, a2 i कैप प्लस का b2 j कैप प्लस का c2 k कैप। अब इन दोनों b1 और b2 के मध्य जो कोण होगा वही क्या होगा, इन रेखाओं के मध्य का कोण होगा। तो हम बोल सकते हैं कि cos थीटा जो आएगा वो हमारे पास पुनः b1 डॉट b2 डिवाइड बाय b1 का परिमाण इंटू b2 का परिमाण, ठीक है। अब b1 और b2 हमें पता है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, है ना। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किससे, a2 i कैप प्लस का b2 j कैप प्लस का c2 k कैप से, है ना, डिवाइड बाय क्या आएगा, इनका परिमाण आएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब जैसे हम डॉट करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, तो cos थीटा बराबर ये प्राप्त होगा a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 डिवाइड बाय अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस का c2 स्क्वायर। ये हमारे पास अभिष्ट हो जाएगा कार्तिक के रूप में दोनों के मध्य का कोण, ठीक है। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्लियर है भाई सभी को। चलो
अब देखिए यहां से दो कंक्लूजन देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए यदि रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं समांतर है तो हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि उनके दिक् अनुपात जो होंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या होंगे C1/C2 के होंगे ना। तो यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात बराबर हो या फिर समान अनुपात में हो तो वो रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है। और यदि रेखाएं लंबवत है, यदि रेखाएं क्या है, लंबवत हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से देखिए यदि रेखाएं लंबवत है तो थीटा का मान 90 डिग्री, cos 90 0, इसका वज्र गुणा इधर हो जाएगा, तो ये पूरी अंश वाली राशि क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब है A1/A2 प्लस का B1/B2 प्लस का C1/C2 जो होगा वो बराबर किसके आएगा, 0 के आ जाएगा। ये कौन से केस में, जब रेखाएं समांतर हो, ठीक है। और ये कब, कौन से केस में, जब रेखाएं क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं भाई अब हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और उस कॉन्सेप्ट में हमें क्या बोला गया है, उस कॉन्सेप्ट में हमें एग्जाम्पल्स बोले गए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10वां, एग्जाम्पल नंबर 10वां, हमें रेखाएं दे रखी है क्या, 5 माइनस का x, 5 माइनस का x बट्टा 3, ठीक है, बराबर किसे, y प्लस 3/4, y प्लस 3 बट्टा माइनस का 4 बराबर किसके, z माइनस का 7/0, ठीक है। दूसरी रेखा दे रखी है x/1 बराबर, है ना, 1 माइनस का y, 1 माइनस का y बट्टा कितना 2, और इधर से z माइनस का 6 बट्टा कितना है, इधर लिखा 2, ठीक है। हमें बोला जाता है इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों रेखाओं को थोड़ा ढंग से व्यापक रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो इस रेखा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन कॉमन लूंगा तो ये कितना आएगा, x माइनस का 5, और वो माइनस साइन में 3 को दे देता हूं बराबर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बट्टे में -4 है, और ये आपका z माइनस का 7 बट्टे में 0 है, कोई समस्या नहीं। इधर देखते हैं इसको, ये x/1 है, कोई दिक्कत नहीं है बराबर, इसमें माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा तो y -1, ये -1 आ जाएगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, z -6/2। अब देखिएगा इन दोनों हेतु, है ना, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए, या फिर हम डायरेक्ट ही मान लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे b1 वेक्टर, तो b1 वेक्टर कितना आएगा, माइनस का 3i कैप, माइनस का 4j कैप, और प्लस का 0k कैप, ठीक है। और b2 वेक्टर ये अपने पास आएगा i कैप, माइनस का j कैप, और प्लस का कितना 2k कैप, ठीक है। यदि इनके बीच का कोण कितना है, थीटा है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, b1 डॉट b2 डिवाइड बाय b1 का परिमाण इंटू b2 का परिमाण। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण अगर हमने थीटा लिया है तो हम क्या लेते हैं, cos थीटा का मान b1 डॉट b2 डिवाइड बाय b1 का परिमाण इंटू b2 का परिमाण, ठीक है। अब यहां से हम b1 डॉट b2 का मान ज्ञात करते हैं, तो देखिए कितना मिलेगा, तो cos थीटा जो होगा वह बराबर मिलेगा -3 इंटू 1, तो -3, ये आपके पास प्लस का 4, और ये आपके पास 0 बट्टे में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट मिलेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 1/5√6 के बराबर। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 5 और 6, रूट 6 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9, और 16 कितना 25, अंडर रूट में 5 आ जाएगा। तो हमारे पास थीटा जो आएगा वो आएगा कॉस इनवर्स में कितना 1/5√6 के बराबर। ऐसा ही कुछ दे रखा है,
कुछ अलग दे रखा है इसमें, चेक कर लेते हैं। -3 और -4, 1, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ये अपना कितना हो जाएगा, ये आप देखो यहाँ 2 था, मैंने 1 लिख दिया था, ये आपका -2 होगा। चलिए -2 होगा तो ये भी -2 हो जाएगा। और कोई गड़बड़ तो नहीं है, 1 -2 और 2, ठीक है। अब डॉट करेंगे तो यहाँ -3, यहाँ 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है, और ये 0, ठीक है, ये अपने को मिलेगा 8, ठीक है। ये अंश में मिल जाएगा अपने पास कितना, 5 है ना, 5 मिलेगा। इसका तो अपने को 5 ही मिलेगा, इनटू में कितना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 और 1 ये 3 मिल जाएगा, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1/3 के बराबर, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये अपने को √9 मिलेगा, √9 का मान कितना, 3 के बराबर। क्लियर है भाई? यहाँ से 2 की जगह मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया अपना काम। चलिए अब अगर आपको कार्तिक रूप दे रखा है तो भी आप वेक्टर से निकाल सकते हो, और वेक्टर रूप दे रखा है तो भी आप क्या निकाल सकते हो, कार्तिक रूप से निकाल सकते हो, ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज को भी, और 1-2 जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी देखेंगे। धन्यवाद।